हे गाइस, मैं हूं आपका सूरज और आप देख और सुन रहे हैं फ्री स्टडी 95 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे जो है आधुनिक भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अ, प्राचीन भारत और मध्य भारत के बाद आधुनिक भारत आता है, जिसमें जो है हमारे भारत देश में विदेशों से विभिन्न विदेशों से जो है आगमन होता है हमारे भारत में, जिसके परिणाम स्वरूप जो यहाँ पर उपनिवेश जो है स्थापित करते हैं। तो भारत में सबसे जो है आने का प्रमुख कारण है क्योंकि यह भारत हमारा बहुत ही संपन्न और प्रबुद्ध देश था, जहाँ से जो है व्यापार करना बहुत ही अदर जो है दूसरे देश के लिए जरूरी था। यूरोप जो है यूरोपियों का आगमन हुआ था हमारे भारत देश में। यूरोप जो है यूरोप से हमारे कुल 5 देश जो है, कितने देश, 5 देश हमारे भारत में आए थे। 5 देश ये यूरोप में थे। यूरोप में खास जो है यूरोप जो है वहाँ यह ठंडा प्रदेश है। तो ठंडा प्रदेश होने के नाते जो है भारत से व्यापार खासकर मसालों अर्थात गर्म चीज़ों का ले जाना आयात निर्यात बहुत ही जरूरी रहा इनके लिए। तो समुद्री खोज करना, समुद्र से जो है खोज जो है इनकी जरूरी था, क्योंकि जो है इनका जो सिल्क रूट है, जो रेशम मार्ग है, रेशम मार्ग पर जो है कुषाणों का या उनके अधीन हो गया था। परिणाम स्वरूप जो है इनका मजबूरन बस जो है समुद्र मार्ग का खोज करना अनिवार्य और भारत का पता लगाना बहुत ही जरूरी था, जिसके यह भारत से व्यापार सुनिश्चित कर सकें। तो आइए देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली जो है भारत में आए। ये आप जानते हैं सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज जो है हमारे भारत में आगमन हुआ। तो हमारे भारत को खोजने के लिए जो है यूरोप कंट्री जैसे कि स्पेन ने जो है भरसक प्रयास किया। ये कुछ यात्री थे, कोलंबस और वास्को डी गामा, ये पुर्तगीज थे। स्पेन की महारानी और महाराजा जो है इनको हमारे भारत में भेजने का प्रयास किया और ये सफल हुए, जिसमें जो है 1492 में कोलंबस को जो है भेजा। लेकिन परिणाम स्वरूप जो है कोलंबस ने जो है 1492 ईस्वी में जो है निकला और भारत के लिए। लेकिन यहाँ जो है आपका पड़ जाता है अमेरिका। अमेरिका जो है देश पड़ जाता है, महाद्वीप पड़ जाता है। तो अमेरिका जो है महाद्वीप में इन्होंने जो है यहाँ पे एक नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका जो है और नॉर्थ अमेरिका के मध्य में ही पर जो है यूरोप से जो है यह वास्को कोलंबस जो है 1492 में आता है और यहाँ पे जो है उसने पाया कि यहाँ के जो है निवासी थे वो इंडिया की तरह थे, तो इसलिए उसने जो है और ऊपर से यह वेस्ट में था, ठीक, तो इसीलिए इसका वेस्ट इंडीज नाम दे दिया गया अमेरिका। तो अमेरिका व वेस्ट इंडीज की जो है खोज कोलंबस ने किया था। और कब किया था, तो 1492 में किया था, ठीक। परिणाम स्वरूप फिर भी जो है भारत का जो है खोज ना हो, समुद्री मार्ग खोज ना हो सका, ठीक। तो समुद्री दोबारा जो है फिर 1498 में वास्को डी गामा को जो है भेजा और यह जो है अपने जो है सफल हुआ। ये भारत को खोजने में सफल हुआ। सफल इसलिए हुआ, यहाँ जो है एक यहाँ से यूरोप यहाँ पे है, पुर्तगाल यहीं पे। तो पुर्तगाल से ऐसे जो है इसको जो है यहाँ उत्तरी अंतमाशा जो द्वीप है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है इस रास्ते की खोज हो चुकी थी, ठीक। इस रास्ते की खोज होने के पश्चात जो है वास्को डी गामा जो है यहाँ तक आया था, साउथ अफ्रीका तक। और कहाँ, साउथ अफ्रीका के यहाँ यहाँ तक आया था। और इसी स्थान पर जो है इसके अपने इंडिया के गुजरात के जो है अब्दुल हम जो है
इनको यहाँ पे मिले। अब मिलने से यहाँ से जो है इन्हीं के साथ जो है यहाँ पे जाता है, जो केरल के जो है कालीकट जो है तट पर पहुंचता है। जमोरिन वहां उसका स्वागत करता है। फिर तो नाता बना लेते हैं और अपना आवागमन स्थापित कर लेते हैं। तो कब जो है 1498 में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि वास्को डी गामा जो है दोबारा भारत कब आया था, क्योंकि 1498 में आया और कुछ दिन रहा और ये चला गया। ठीक, और यहाँ पे ले जाकर एनसीईआरटी में तो 60 गुना लिखा है, लेकिन एससीईआरटी में लमसम 30 गुना लिखा है। उतने अधिक मूल्य पर जो है अपने काली मिर्च या और मसालों को इसने फायदे पर बेचा। तो यह जो है 1502 ईस्वी में, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, यह क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ है एग्जाम में। ठीक, हाँ, तो 1502 ईस्वी में जो है दोबारा जो है भारत आया था। एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसका जरूरी आना जो होना जरूरी आना जरूरी है। तो इसलिए जो है यह जो है दोबारा 1502 ईस्वी में आया था। तो पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद जो है डच आते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। इसका क्रम तो आप बहुत ही हिसाब से याद कर लीजिएगा आता है। और अब आते हैं हम सबसे पहले पुर्तगीज पढ़ते हैं। पुर्तगाली आए, कौन आया, क्या आए, क्या ले गए, इसके बाद कौन आया, कैसे रहे, इनका क्या उपनिवेश रहा भारत में, इसकी जानकारी हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो पुर्तगाली जब सबसे पहले आए, ठीक, भारत में सबसे पहले जो है, ठीक, भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली, या कह सकते हैं कि भारत में आने वाले सबसे पहला यूरोपियन कह सकते हैं। ठीक है, कौन था, तो वास्को डी गामा था, क्योंकि इसके पहले अभी तक कोई नहीं आया था। यूरोपियन कहना इसलिए क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है, या इसको डालने से रिटर्न में आप जो है काफी प्रभावी होगा, क्योंकि यूरोप से आया तो पहला यूरोपियन है। अगर पुर्तगाली न देकर आपसे यूरोपियन पूछ ले तो कंफ्यूज ना होइएगा, तो वास्को डी गामा लगाइएगा। ठीक है, तो वास्को डी गामा कब आए थे, 1498 में। तो 1498 में अपना जहाज जो है, उस जहाज का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साओ गैब्रियल, क्या नाम है, साओ गैब्रियल। दोस्तों यह मैं अपना नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, खुद जो है हाथ से लिखा हुआ, तो इसलिए जो है आप इसे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक जहाँ हाईलाइट कर दिया गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अकथनीय है इतना कह सकते हैं। ठीक है, तो 1498 में किस जहाज से आया था, तो आया था साओ गैब्रियल जहाज से। वास्को डी गामा साओ गैब्रियल जहाज से भारत आया था। कहाँ पहुंचा था, केरल के कालीकट में। ठीक, केरल के कालीकट में साओ गैब्रियल जहाज लेकर आया। इसी स्थान पर जो है पहुंचा था जहां जमोरिन ने इसका जो है भरसक जो है स्वागत किया था। ठीक, तो वास्को डी गामा जो है भारत में पुर्तगाली जो है शासक, वास्को डी गामा जो है भारत में पुर्तगाली शासक जो है डॉन हैरिंग का प्रतिनिधि था। प्रतिनिधि जो है, यह कह सकते हैं कि यह जो है पुर्तगाल का एक शासक था जो है जिसका नाम था डॉन हैरिंग। ये इसका प्रतिनिधि बनकर यहाँ आया था, क्योंकि व्यापार करना बहुत जरूरी था। किसको, डॉन हैरिंग को या यूरोप वासियों को। तो इसी के नेतृत्व में या प्रतिनिधि के रूप में यह जो है भारत आया था। तो वास्को डी गामा जो है भारत से अपने साथ काली मिर्च, जिसे ब्लैक जो है पेपर कहते हैं, यही ले गया था, जिससे यूरोप में जो है बेचने पर इसे 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो सोच सकते हैं अगर कोई चीज जो है ठीक 1 रुपए में मिलती है तो उसको 60 रुपए में जो है वहां ले जाके वो बेचा था या पाया, मुनाफा कमाया था। 1 रुपए की 60 रुपए, सोचो 60 गुना जो है इसका फायदा मिला उसे। तो आप कह सकते हैं कि जब यूरोपी
आए या पुर्तगीज आए, पुर्तगाली आए तो भारत में उन्होंने उनका आगमन यही माना जाएगा, तो यह कह सकते हैं उनका प्रतिनिधित्व स्थापित हो गया। तो भारत में कह सकते हैं कि इसी डेट पर 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1498 में। तो पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सबसे पहले जो है 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक, तो आ तो गए पुर्तगाली, कब आए, 1498 में। तो जस्ट उसी के जो है 5 साल बाद जो है 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित किया किसने, पुर्तगालियों ने। कहाँ पे स्थापित किए, तो यह कोचीन में स्थापित किया था, और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किया था 1505 ईस्वी में। थोड़ा जो है यह कम इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन यह कन्नूर और कोचीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आए और पहली फैक्ट्री जो है अपने कोचीन में स्थापित किए 1503 ईस्वी में, और दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित किए। ठीक, अब जो है अब यहाँ पे स्थापित हो गया, लेकिन जब इनका जो है उपनिवेश स्थापित हुआ, या उसका कह सकते हैं कि हेड भी होगा, तो हेड जो है एक शासक है, एक जो है भारत में उपनिवेश जो है पुर्तगालियों का उपनिवेश का शासक कह सकते हैं, जो है इनका जो है पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर के रूप में अल्मीडा जो है था। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस डी अल्मीडा। यह कब से कब तक रहा, तो फ्रांसिस डी अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक यह भारत में गवर्नर के रूप में, प्रथम गवर्नर के रूप में रहा। कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक जो है भारत में जो है यह पुर्तगाली प्रथम गवर्नर के रूप में रहा। यह जो है इसके समय कुछ खास बातें हैं। अब ऐसे नहीं है कि यह गवर्नर रहेगा और यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगा या फॉलो नहीं करवाएगा, खुद नहीं करेगा। तो यह जो है जैसे ही जब 1505 से 1509 ईस्वी के मध्य जो है इसने कुछ खास चीजें किया। सबसे पहले अपना रास्ता क्लियर करा, यह कह सकते हैं कि हिंद महासागर ठीक के व्यापार पर अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से अल्मीडा ने शांत जल नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, शांत जल नीति जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से शांत जल नीति किसके द्वारा अपनाई गई, वास्को डी गामा, डी अल्मीडा, और 2-3 नाम इस तरह दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो अल्मीडा ने जो है इसको शांत जल की नीति जो है अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने जो है अपनाया था, कहाँ, किस माध्यम से, हिंद महासागर के व्यापार पर अधिकार लेकर। ठीक है, अगली खास बात इसकी क्या है, अगली खास बात यह है कि इसने भारत में अपने साम्राज्य को एस्तादो दी इंडिया कहा जाता था। ठीक है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को क्या कहा जाता था, एस्तादो दी इंडिया। जैसे कि अंग्रेज आए थे तो उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहकर कहा जाता था, तो उसी से इनको भी जो है पुर्तगालियों को एस्तादो द इंडिया के नाम से पुर्तगालियों को जाना गया। तो इनके बाद जो है आते हैं अल्बुकर्क। यह जो है दूसरे जो है पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क महोदय थे। ठीक, ये कब से कब तक है, उनके बाद, अर्थात 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक। 1509 से 1515 ईस्वी तक जो है यह अल्बुकर्क जो है दूसरे गवर्नर के रूप में आए। तो भारत में जो है
आने के बाद इनका साम्राज्य वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है, क्योंकि जल्दीबाजी में उनके द्वारा अर्थात अल्मीडा के द्वारा शासन प्रशासन, साम्राज्य विस्तार, ठीक, रूल रेगुलेशन, ठीक, इसको फॉलो करवाना या इन सब से जो है बनाना, कैसे क्या करना है, ना हो सका, या कह सकते हैं काफी फर्स्ट टाइम जो है काफी समस्या होने के बाद वास्तविक संस्थापक जो है यही माना जाता है, कौन, अल्बुकर्क, ठीक। पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में उपनिवेश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, अल्बुकर्क माना जाता है। और इसने जो है भारत में जो है अल्फांसो आम जो है खेती शुरू की, ठीक। तो अल्फांसो आम खेती इसने शुरू की थी। एक खास बात इसकी अल्बुकर्क की ये हो गई कि अल्फांसो आम की खेती जो है किसने शुरू की थी, तो अल्बुकर्क ने। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर, कहाँ है, कर्नाटक में है, तो बीजापुर के आदिल शाह पर आक्रमण करके गोवा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक। तो गोवा पर अधिकार प्राप्त करने वाला शासक जो है कौन था, अल्बुकर्क था। किसको, आदिल शाह को हराकर इसने जो है गोवा को अपने अधीन कर लिया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में जो है इसने गोवा पर अधिकार करने के पश्चात 1515 ईस्वी में भारत में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। सोचिए, भारत में इसकी मृत्यु होती है। अब 1515 से जो है इसकी समाप्ति हो जाती है। तो एक और शासक आते हैं, उनका नाम है तीसरे गवर्नर के रूप में नानो डी कुन्हा। कौन है, नानो डी कुन्हा। ये पुर्तगालियों का भारत में तीसरा गवर्नर था ये, ठीक। और इसने अपनी राजधानी कोचीन से लेकर अपना गोवा स्थापित कर दिया। और गोवा को किसने इस्टेब्लिश किया, जीता था तो अल्बुकर्क ने, ठीक। और इनकी प्रथम राजधानी क्या थी, कोचीन थी, ठीक। कोचीन से इसने गोवा ले आ दिया। अब यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का किसका राजधानी कोचीन था, तो यह पुर्तगालियों का प्रथम राजधानी के रूप में था। और इसने जो है कुन्हा ने जो है इसको, नीनो डी कुन्हा ने कोचीन से इसको गोवा में स्थापित कर दिया। और यही इनका इतना विस्तार हो गया गोवा में आज सबसे पहली बार आए, सबसे फर्स्ट टाइम आए और लास्ट टाइम में ये जाते हैं। अभी हाल ही में जो है 1900 समथिंग 71 ईस्वी में जो है यहाँ से ये लोग जाते हैं, ठीक। अब बात आती है कार्टेज पद्धति क्या चीज है। कार्टेज जो पद्धति है यह एक जो है काफिला सिस्टम है, काफिला व्यवस्था है। कार्टस अरमेडा जो है, कार्टस अरमेडा जो है यह काफिला व्यवस्था है। यह एक प्रकार का लाइसेंस था। क्या था, एक प्रकार का लाइसेंस था। क्या, कार्टेज पद्धति जो है एक प्रकार का लाइसेंस था जो एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से लेना पड़ता था। जितने भी एशियाई देश थे, एशिया में जितने भी देश थे ये लोग यूरोप के थे। और अगर एशियाई कोई देश चाह रहा है भारत से व्यापार करने के लिए तो कार्टेज पद्धति के माध्यम से ही जो है भारत से व्यापार लेन देन कुछ कर सकता था। तो कार्टेज पद्धति क्या है, यह एक प्रकार का लाइसेंस है जो कि पुर्तगालियों से लेना पड़ता था। पुर्तगालियों का भारत में योगदान, अभी आए तो भारत में और इनका योगदान क्या रहा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में जो है पुर्तगालियों का द्वारा जो है क्या क्या लाया गया, तो पुर्तगालियों ने ही हमारे भारत में तंबाकू दिया और इनके द्वारा ही आज मूंगफली हम लोग खा रहे हैं। लाल मिर्च जो है यही लोग लाए थे, भले ही हमारे यहाँ मसाले की बड़ी उत्पादन थी। पपीता इन्हीं की देन है, ठीक, नहीं तो प्लेटलेट्स नहीं बढ़ता उसके बाद आलू इन्हीं की देन है और अमरूद इन्हीं की देन है। तो कह सकते हैं यह इतनी चीजें जो हैं आज पुर्तगालियों की देन है, जिसके फलस्वरूप आज भारत में जो है काफी मात्रा में इसकी कोई दिक्कत
नहीं होती है। तो तंबाकू, मूंगफली और अमरूद, ठीक, आलू, पपीता, लाल मिर्च, सॉरी काली मिर्च नहीं, लाल मिर्च जो है इन्हीं की देन है कि आज भारत में अच्छा है। और सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले 1498 में जब वास्को डिगामा आए तो कह सकते हैं कि हवाई जहाज से ना आकर यह जहाज से आए थे, ठीक, शिप से आए थे। तो कह सकते हैं कि पुर्तगालियों ने ही भारत में जो है जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया था, जहाज निर्माण जो है किसने शुरू किया भारत में? तो अंग्रेजों ने नहीं, और डच और डेनिश भी नहीं, फ्रांसीसी भी नहीं, किसने? पुर्तगालियों ने ही। पुर्तगालियों ने ही जो है जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया था भारत में। और एक चीज जो है, इनका क्या योगदान है? भारत में जो है चर्च का कैथोलिक मॉडल अपनाया गया था, ठीक। अब देखिए प्रोटेस्ट मॉडल, एक कैथोलिक मॉडल जो है, यहाँ पे दो मॉडल थे क्रिश्चियन का। तो भारत में जो है कैथोलिक मॉडल जो है क्रिश्चियन का जो है चर्च बनाने का, तो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा जो है कैथोलिक मॉडल जो है शुरू किया गया था। और खास बात इनकी क्या देन है कि इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। छपाई की जो है शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सोचिए पुर्तगालियों से ही हमारे भारत में आया है। भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस और कहाँ ये लोग स्थापित कर दिए? जहाँ रहते थे अपने घर में, ठीक, गोवा में। कब? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने पहली जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ठीक। उसके बाद यूरोपियों में जो है, यूरोप में पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत आए, और लेकिन सबसे बाद में भारत गए, जिसको हमने पहले जिक्र कर दिया है। आगे देखते हैं ठीक, 1961 में गोवा एवं दमन दीव को पुर्तगालियों से खाली करवाया गया। तो हमने 1971 समथिंग में, सॉरी, तो 1961 में ये लोग खाली करवाया गया। कहाँ से? ये लोग सोचिए गोवा में इनकी द्वितीय जो है इनका जो है राजधानी थी। पहली राजधानी कोचीन थी, दूसरी राजधानी क्या थी? गोवा थी, ठीक। गोवा अल्बुकर्क के माध्यम से जो है यह 1510 ईस्वी में स्थापित, यह आदिल शाह जो है को हरा कर इसने लिया था, अल्बुकर्क ने, ठीक। आगे देखते हैं, तो इसके बाद कौन आता है? डच आते हैं, ठीक। डच जो है ये खास जो है, ये हमारे आज जो है वर्तमान समय में नीदरलैंड या हॉलैंड को जो है, यही लोग को क्या कहा जाता है? डच। तो नीदरलैंड के लोग और हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग हमारे भारत पे आए और अपना उपनिवेश या कंपनी स्थापित किया। तो कह सकते हैं कि ये भारत में भी विभिन्न प्रकार के कुछ नियम कानून बनाएंगे। तो सबसे पहले भारत में जो है भारत में सबसे पहला आने वाला व्यक्ति या कौन डच था? तो उसका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। क्या नाम था? हाउटमैन। यह कब आया था? तो 1596 में। 1596 में ये भी आ गए, ठीक। 1596 में हार्टमैन भी आ गए। अब जो है, अब ये आए तो अपना भी इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में कर दिया। 1602 1602 ईस्वी में हाउटमैन ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। 1602 ईस्वी में हाउटमैन ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। इसका जो है, यह इससे अधीन थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, ठीक है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहा जाता था। अब ये लोग आए तो 1602 ईस्वी में, और तो आने के जस्ट 3 साल बाद 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम, इसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दिया। किसने? डचों ने।
डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में हाउटमैन द्वारा जो है स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, डचों ने भारत में स्वर्ण सिक्के, सोचिए भारत में डचों ने स्वर्ण सिक्के जो है जारी किए, सॉरी, डचों ने जो है भारत में स्वर्ण सिक्के, गोल्ड कॉइन जो है चलवाए, जिन्हें पैगोडा सिक्का कहा जाता है, पैगोडा कॉइन कहा जाता है। अब गोल्ड कॉइन जो है चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनका प्रभुत्व अधिक रहा होगा, या इनसे धनी रहे होंगे। ठीक, तो भारत में स्वर्ण सिक्के वैसे तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने चलाया था, इंडो ग्रीक्स ने, उसके बाद यही चलाए कौन, डचों ने। डच जो है भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। ठीक, और जो है स्वर्ण सिक्के जो है भारत में यूरोपियन जिसने स्वर्ण सिक्के चलवाए वो डच ही थे। ठीक है, तो इंडो ग्रीक के बाद जो है डच जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे गोल्ड कॉइन को प्रचार प्रसार किया था। आगे देखते हैं, डचों के भारत में कुछ उद्योग लगे हैं, तो जैसे कि सूत्री वस्त्र उद्योग लगाए और नील उद्योग भी इन्होंने ही लगाया, शुरुआत किया। सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग, ये दो चीज थी। तो बंगाल की जो पहली फैक्ट्री इन्होंने पिपली में स्थापित किया था, बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित किया था पिपली, और इनसे संबंधित एक युद्ध भी हुआ था, अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, क्योंकि बेदरा का युद्ध जो है अंग्रेजों से हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था 1759 में। 1759 में जो है बेदरा के युद्ध जो है डचों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ। उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव था। तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में जो हुआ था, तो बंगाल का जो है गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अभी हम अंग्रेज आएंगे उसके बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ डच इसलिए आ गए, तो डच थोड़ा जो है, अब डच को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाते, नहीं तो अभी हम जब अंग्रेज को पढ़ाने लगते तो अंग्रेज के बीच में अगर डच को एंट्री मरवा देते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो इतनी एक ही दो पॉइंट है, तो याद कर लीजिए। 1759 में जो है बेदरा का युद्ध डचों एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और अंग्रेजों की तरफ से जो है कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। आगे देखते हैं, आगे अपने नहीं है, ये हैं अंग्रेज महोदय। ठीक, तो देखते हैं, अंग्रेज जो है सबसे पहले जो है भारत में जो है आए, और सबसे पहले नहीं आए, अंग्रेज जो है ब्रिटिश, इन्होंने 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स या व्यापारी कह सकते हैं ने ब्रिटेन में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की, जिसे बाद में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स ने यह कह सकते हो व्यापारी समूह ने जो है ब्रिटेन में एक कहाँ स्थापित किया था, तो ब्रिटेन में जो है इनकी एक कंपनी थी, क्या था नाम था उसका, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट को याद रखिएगा, ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। तो इसी कंपनी का नाम यहाँ पे एक जो है एक शाखा कह लीजिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जाना गया। ठीक, तो सॉरी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ठीक, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है यहाँ पर जो है राजलेख जारी किया गया। राजलेख क्या होता है, यह जो है यह अधिकार पत्र की तरह है, जिसमें क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी देशों के साथ वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। कितने वर्षों तक, 15 साल तक। तो ये जो है महारानी एलिजाबेथ की जो है इनके द्वारा जो है
इस कंपनी को कहा गया कि 15 साल तक तुम लोग जो है अपना राजलेख के माध्यम से, यह कह सकते हैं लाइसेंस के माध्यम से 15 साल तक लीज ले गए ये लोग कि आप लोग जो है भारत में और पूर्वी देशों में जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई तो यह 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत आके अपनी स्थापना किया। तो स्थापना करने के बाद 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में भारत में आने वाला पहला अंग्रेज विलियम्स हॉकिंस था, जिसको ब्रिटेन के महाराजा जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक, तो जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज का नाम विलियम हॉकिंस था। ठीक, जिसने जेम्स फर्स्ट ने जो है जेम्स प्रथम ने इनको भेजा था किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। वैसे तो अकबर से दरबार में भेजा था, लेकिन उस समय उनकी डेथ हो गई थी, तो जहांगीर जो है था उस समय, तो इस जो है जहांगीर के दरबार में ही मेंशन किया गया है। तो ये जहाज जो है रेड ड्रैगन जो है सूरत बंदरगाह पहुंचा था, किसका, विलियम हॉकिंस। रेड ड्रैगन के माध्यम से जहाज रेड ड्रैगन जहाज लेकर जहांगीर के यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो विलियम जो हॉकिंस है इसको कैप्टन खान की उपाधि दी गई, किसने दी, जहांगीर ने। तो कैप्टन खान जो रेड ड्रैगन के माध्यम से विलियम हॉकिंस आया था, उसी को जहांगीर ने कहा ऐसा करो, हमारे यहाँ आए हो तो जो है इलियम विलियम्स हटाओ और खान की उपाधि लो। कैप्टन खान की उपाधि जो है विलियम हॉकिंस को दे डाला। और विलियम हॉकिंस जो है मोटरसाइकिल से ना आते हुए रेड ड्रैगन से आया था, जहाज है, शिप है, शिप जो है नाम है रेड ड्रैगन है। अब आने के बाद जो है जहांगीर से मिला और अनुमति ली व्यापार करने की, और के साथ साथ जो है कैप्टन खान की उपाधि भी ले ली दी। अंग्रेजों ने आए तो उसके बाद सबसे पहले ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में जो है 1613 ईस्वी में ये लोग अपनी स्थापना करते हैं। कहाँ पे, सूरत में। उसके बाद 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने अपने दूत टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। ठीक है, जेम्स प्रथम ने दोबारा किसको भेजा, टॉमस रो को। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स फर्स्ट ने अपने दूत को भेजा था टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में। ठीक है, 1615 सबसे पहले किसने, कैप्टन हॉकिंस को जो है भेजा था, जिसमें कैप्टन हॉकिंस ने विलियम्स हॉकिंस को, जिसने जहांगीर ने कैप्टन खान की उपाधि दी थी। और ये लोग अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित सूरत में किए थे 1613 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में जो है राजकुमार चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से जो है शादी करते हैं। अभी सोचिए, पुर्तगाली तो गए हैं 1961 ईस्वी में खाली कराया गया था, लेकिन पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन, इनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजस से शादी करते हैं कौन, चार्ल्स सेकंड। और इन्हीं चार्ल्स सेकंड को जो है पुर्तगालियों ने एक साथ कह दिया और कहा कि इसे लो दहेज में हम तुमको बम्बई देते हैं। ठीक है, बम्बई इनको दहेज मिला चार्ल्स द्वितीय को, ये लोग जो है पुर्तगालियों के द्वारा। उसके बाद चार्ल्स द्वितीय ने जो है अब 10 पाउंड पर जो है कहा, अंग्रेजों से लेकर 10 पाउंड लेकर प्रतिवर्ष इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, किराए पर दे दिए। कहा, बोला 10 पाउंड तुम हर साल देना और अपने यहाँ बम्बई में तुम अपने यहाँ स्थापित कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, कलकत्ता जो है अंग्रेजों की 1774 से 1911 तक राजधानी थी। यहाँ पे बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान रखना, कलकत्ता जो है, यह जो कलकत्ता है यह अंग्रेजों की जो है 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक। सोचिए आप, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है कि अभी कोई पूछेगा अंग्रेजों की जो है राजधानी क्या थी, तो कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है, इसी में इनका जो है खात्मा हो जाता है कलकत्ता राजधानी में।
वैसे तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है 1911 में आए। तो 1911, क्योंकि कलकत्ता के पास तो है हमारी राजधानी दिल्ली थी, 1911 तक थी। ठीक, 1911 से जो है दिल्ली हो गई, उसके पहले कलकत्ता राजधानी थी तो अंग्रेजों की, तो कह सकते हैं भारत की। ठीक, तो आगे देखते हैं 1717 ईस्वी में, ठीक, मुगल बादशाह फारुखशियर, ठीक, मुगल बादशाह फारुखशियर के द्वारा विलियम हैमिल्टन को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का शाही फरमान जारी किया। ठीक, अब यहाँ से बात आती है मुगल बादशाह, जब तक औरंगजेब 1707 ईस्वी तक था तब तक किसी में हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पे अपना दबदबा बना ले। और जैसे ही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ होती है, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप उसकी जो है कहाँ पे मृत्यु होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, औरंगजेब और औरंगाबाद में 1717 ईस्वी में जब औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक होते हैं वह उनकी अपेक्षा कमजोर थे। यह कह सकते हैं कि ये इनसे अपना किसी तरह जो है अपना जीवन यापन करने के लिए मुगल बादशाह जैसे फारुखशियर जो है उसने विलियम हैमिल्टन को, फारुखशियर ने विलियम हैमिल्टन को एक ठो जो है फिन लाइसेंस दे दिया जिसे कर मुक्त व्यापार, ठीक, कहा गया। तो मतलब कह सकते हो विदाउट चुंगी, विदाउट टोल टैक्स, विदाउट, ठीक, टैक्सेस आप जो है व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में कहीं भी किसी जगह। ठीक, तो यह जो है किसने दिया था, फारुखशियर ने। किसको दिया था, तो विलियम्स हैमिल्टन को। ठीक, अब आते हैं थोड़ा अब यहाँ पे कुछ खास इनसे सीख लेते हैं। वैसे तो जब हम अंग्रेज को पढ़ेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो वहाँ पे अच्छे से इनका जिक्र करेंगे। तो अभी तो हम आगमन पढ़ रहे हैं ना, तो बम्बई जो है, जो कि चार्ल्स द्वितीय को मिल गया था पुर्तगालियों, कैथरीन के शादी में लुटा दिए थे पुर्तगाली, बम्बई को दहेज में दे दिए थे 10 पाउंड पर जो है ब्रिटिश कंपनी को जो है चार्ल्स द्वितीय अपने लेकर जो है ट्रेड करने का अनुमान दिया था, आदेश। तो बम्बई दे तो दिए थे स्थापना, लेकिन कौन किया था, गेरोल्ड आंगियार, गेरोल्ड आंगियार ने जो है बम्बई की स्थापना किया था। और उसे कलकत्ता के स्थापना जो है जॉब चारनाक किए थे, चारनाक नहीं, ठीक, ये मत सोचिए, 4 नोज नॉट ओनली जॉब चारनाक, ठीक, चारनाक जो है कलकत्ता की स्थापना किए थे। और बम्बई की संस्थापक जो थे आंगियार थे। ठीक, ये इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, आप इतना देखिए, यह जो है इनका हब है, ब्रिटिशों का हब है। इन्हीं जो है यह सेंट्रल मानकर ये पूरे इंडिया पे जो है गवर्न करते हैं। इसका लोकेशन देखिए, पूरा का पूरा इंडिया जो है कवर करते थे इन्हीं बम्बई से। ठीक, ईस्ट में जो है कलकत्ता, साउथ में मद्रास, वेस्ट में जो है बम्बई, सोचिए इन्हीं से जो है अपना स्टैब्लिश करते हैं। अब इन शहरों की जानकारी हमें होना जरूरी है। शहरों की जानकारी, यह कह सकते हैं कि इनकी स्थापना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक, अब बनेता रहेगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत में अंग्रेजों का अहम रोल है। तो बम्बई के स्थापक जो संस्थापक जो थे आंगियार थे, बम्बई के संस्थापक आंगियार थे, और कलकत्ता के संस्थापक चारनाक थे। मद्रास के संस्थापक जो है फ्रांसिस डे थे, फ्रांसिस डे मद्रास। और कलकत्ता चारनाक, कलकत्ता चारनाक, बम्बई, बम्बई आंगियार। ठीक है, बम्बई को आंगियार ने, कलकत्ता को चारनाक ने, मद्रास को फ्रांसिस डे ने। दोस्तों यही एक वीडियो में ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसके बाद डेनिश आएंगे तो हम काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो कैसा रहा कंटेंट और शैली कैसी रही, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और उसके बाद कंटेंट कैसा है, आप अपना एक विचार ज़रूर रखिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और दोस्तों आप अभी हम जो है
चैनल नया है तो ग्रोथ करने में आपका मदद चाहिए, तो आप अपने दोस्तों को बात भेजिए और इसे जो है सब्सक्राइब और लाइक करिए। ठीक, तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ। धन्यवाद।